और वो बच्चा ना ही जो काम दे रहे हैं आप वो पूरा करके लेके आ रहा है, जबकि उसको आता है लेकिन वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। क्या करेंगे? तो उसको ये काम पहले कोशिश की जाएगी, उसको क्लास में ही काम करवाने के लिए एक बार आदत डाल दी जाए। हो सकता है कि उसे घर पर कुछ प्रॉब्लम हो काम करने के लिए या कुछ और समस्या हो, तो उसके वही कहा जाएगा कि अपना काम कंप्लीट करके मेरे को दिखा के जाए। तो शायद उसको एक दो बार करने के बाद उसे आदत पड़ जाए नहीं, इस वो काम करने वो की। जानबूझ के नहीं कर रहा है, उसके जो साथ में जो उसके फ्रेंड्स हैं या जो उसका सर्कल है वो सब लोग ऐसे ही हैं कि काम करने के लिए देते हैं। तो उससे कैसे बचाएंगे और उसको दोबारा से स्टडी के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे? उसको उस काम या प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्ट जगा जगा सकते हैं, या और बहुत कुछ क्रिएटिव वगैरह जिसमें उसको खुद का सर इंटरेस्ट आए, उसका मन सर करे। टॉपिक चेंज हो चुका है, बच्चा करना चाहता है लेकिन उसके फ्रेंड्स उसको नहीं करने दे रहे हैं, वो उसको स्कूल से जाने के बाद गेम्स वगैरह में डाइवर्ट कर देते हैं या उसको काम करने के लिए उतना समय नहीं मिल रहा है, तो उसमें हम कैसे मदद कर सकते हैं उसकी? उसका हम अपना एक उसमें सर मेरा अनुभव रहा है कि ऐसा हम जब देते तो नहीं करता है, बट उनको बोल देते कि तुम मेरे व्हाट्सएप पे बना के और फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, सर वो कर लेता है। हम ऐसा किए हुए हैं तो कंप्लीट कर मेरा लेते एक हैं। क्वेश्चन है सर, जैसे कि मेरी क्लास में 10th का बच्चा है जो कि मेरा पीरियड जो है लंच के बाद लगता है, ठीक है। लंच के बाद वो बच्चा ना 10 मिनट तक मेरी क्लास में नहीं आया है और मैं टॉपिक स्टार्ट करने को लेट हो रहा है, तो क्या मुझे टॉपिक कंटिन्यू कर देना चाहिए या उसका वेट करना चाहिए? 10 मिनट लेट हो चुका है बच्चा क्लास में, अभी तक नहीं आया है। नहीं तो एक बच्चे के लिए पूरी क्लास को होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, 10th क्लास का बच्चा है जो कि हाँ बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। हाँ, एक बच्चे के लिए 40 बच्चे क्लास में है तो 39 बच्चों को आप होल्ड पे नहीं रख सकती ना, तो आपको क्लास कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बाकी बच्चे भी तो पढ़ेंगे। हो सकता है वो जो ना समझ में आए उसको हम बाद में समझा दें। मैम विजय मैम, एक क्वेश्चन था कि यदि कोई बच्चा क्लास में आता है और सबसे ज्यादा वायलेंस मूवी देखता है, तो क्या वो बाहर भी वायलेंस ही कर रहा है उसको देखकर, तो उसको कैसे रोका जाए? सर इस टाइप के जो बच्चे होते हैं फर्स्ट टाइम तो उनसे बात करनी पड़ती है, जी मैम। एक बार में वो मानेंगे नहीं। उसके बाद उनको कोई कठिन काम दीजिए, जो कि मेरा अपना अनुभव है, और जी जी। इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो वही जो नेहा मैम कहती थी कि उनकी काउंसलिंग फिर जरूरी होती है, कि देखना पड़ता है कि आज वाकई में इनकी परेशानी क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें एक्यूरेट पता नहीं है मैम, बट किसी वैज्ञानिक ने इसका रूल भी दिया था कि किसी ने दिया था मैम, मुझे पता नहीं है, बट इसके बारे में जानना चाहता हूँ। मैम एक आपसे क्वेश्चन है कि किसी अन्य जॉब में अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो क्या आप केवीएस की जॉब छोड़ देंगे? मानते हैं कि किसी अन्य जॉब में, लेकिन ये केवीएस की जो जॉब है ये मुझे चूंकि पढ़ाना पसंद है, तो अगर कहीं सैलरी ज्यादा भी मिलती है तो मैं केवीएस की जॉब को नहीं छोड़ूंगी। हाँ, अगर उन्नति सबको चाहिए तो मैं इसी में जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं इसको पास करके आगे इसके पोस्ट पर जाना चाहूंगी, पर अधिक जॉब या अधिक पैसे के लिए मैं इस जॉब को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मेरा सब एक तरह से मान लीजिए कि जुनून है, एक शौक है केवीएस में पढ़ाना। भाई हमारी नई स्टूडेंट है जो है ना, न्यू कमर हमारी बोल नहीं रही, छोटी देवी है ना, हम चाहते हैं ये भी थोड़ा आप लोगों से फेमिलियर हो और ये भी एक्टिव बने। मैं कौन सर? चाहूंगा हल्का आप इनको इंटरेक्ट करो थोड़ा सा प्लीज, हल्का। हाँ जी। अच्छा, अभी तो बोली ही नहीं। हाँ जी विजय मैडम, हल्का आप लोग अपने बारे मोटिवेट में करो। कुछ बताएं, आप मैडम अपने बारे अपना में कुछ इंट्रो बताएं, दीजिए। कुछ बताओ हाँ हिंदी। वही। इंट्रोडक्शन दीजिए। कुछ भी मैडम, आपने क्या किया है, एजुकेशन बता दो अपनी, नाम, शहर अपना का नाम, नाम। पढ़ाई। नाम वगैरह बताइए अपनी अच्छे। मेरा नाम छोटी देवी है मैम, कहाँ से हो? दादरी से, हरियाणा में। क्वालिटी वहाँ कहाँ से? दादरी में दंगल गर्ल्स बबीता गीता फोगाट है वो। हाँ, बबीता फोगट, गीता फोगट। हाँ। अरे वाह, आप तो बहुत आपके अच्छी फैमिली जगह के से बारे में बता थे। दो मैडम इनको, आपके घर में आपके बच्चे वगैरह वो बताओ, बताइए। मेरी फैमिली में 6 मेंबर हैं, मेरे सास हाँ, ससुर और हस्बैंड, 2 बच्चे हैं। बेटा बेटी का नाम बहुत बताइए बढ़िया। इनको। बेटी का नाम राधिका है और बेटा का नाम रौनक है। लड़की 7th क्लास में पढ़ती है और लड़का 3rd क्लास में पढ़ता है। आप तो बहुत अच्छी है, बहुत हिम्मती है आप। केवीएस का भी पैसा बच जाएगा बहुत।
इतना सब कुछ करते हुए आप केवीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर ली, बहुत अच्छी बात है। सर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, सर, ये नेक्स्ट। एक क्वेश्चन मैं आपसे, हाँ जी, पूछिए मैडम। सर मेरा क्वेश्चन हिंदी वालों से है कि बच्चे लिखने में गलती करते हैं, मानते हैं हम उनको कुछ बोल के लिखा रहे हैं, वो लिखने में गलती कर देते हैं, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा छोटा की मात्रा, यही गलती ज्यादा होती है, आप इसको कैसे सुधारेंगी? प्रैक्टिस के द्वारा। इसके लिए पहली बात तो हम उनका उच्चारण सही, जैसा हम शुद्ध उच्चारण करेंगे और प्रयास करेंगे कि वो शुद्ध उच्चारण करें। जैसे हम छोटी बड़ी बोलते हैं ना, ये ना बोल के हम ई बोल के उनको वो भी बताएं कि इसमें क्या अंतर है, इसको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, इसको बोलने में कम समय लग रहा है, ये जैसे कि दोनों हमने मात्राएं यूट्यूब पर बहुत से टीचर्स को पढ़ाते देखा, तब मैं इस प्रश्न को यहाँ पे उठाई हूँ। जैसे रीति है, तो रीति को रीति बोलते हैं, जबकि वो रीति है, छोटी की वो रीति बोल देंगे, बच्चा बड़ी की मात्रा लगा देगा उसके। उसमें एक तो और उसकी point पहली जो टीचर, उसमें एक हाँ और बोलिए point सर। कर सकते हैं कि जैसे हम हिंदी में ना, तो हिंदी में भी उसको क्या बोलते नहीं पता, डिक्टेशन हिंदी डिक्टेशन भी करवा के और उसका उच्चारण हम करवा सकते हैं तो और भी बेटर होता है। जैसे जिस शब्द में उच्चारण बच्चा सही गलती होना कर रहा है, चाहिए इस सर। उच्चारण में, उस उच्चारण से रिलेटेड शब्द बच्चे को देंगे लिखने के लिए, बोलेंगे या उससे सब उससे रिलेटेड वाक्य बनाने को दे देंगे, जिस वर्तनी से वो गलती कर रहा है उस नहीं वर्तनी मैम, के लिए। मैंने ये प्रॉब्लम वहाँ पकड़ी ना कि टीचर्स खुद छोटी बड़ी की मात्रा का गलत उच्चारण कर रहे हैं, फिर बच्चा भी गलत ही लिख देगा। वैसे तो मैम गूगल पे भी बहुत सारी चीजें गलत मिलती हैं, तो हर चीजों को हम सही नहीं मान कंप्यूटर सकते। से कौशिक से कंप्यूटर से क्वेश्चन है हाँ कि जी, वर्ड पैड और नोट पैड में क्या डिफरेंस है? वर्ड पैड और नोट पैड में यस दोनों मुख्यतः ज्यादातर उनका काम सेम है, लेकिन नोट पैड बहुत ज्यादा सिंपल फाइल होती है, जिसमें कुछ ना ज्यादा अपन इमेज वगैरह नहीं डाल सकते, सीधा सीधा लिख सकते हैं। वर्ड पैड में हम इमेजेस भी डाल सकते हैं और भी इसके अंदर कुछ अपन को नई डिजाइन वगैरह भी सब कुछ। हाँ, नहीं, आपने सही बताया है कौशिक सर। इसके साथ में वर्ड पैड में जो है आप कोई भी कोड नोट डाउन नहीं कर सकते, लेकिन नोटपैड में आप अगर किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड आप कोड नोट डाउन करना चाहें तो आप कोड भी नोट डाउन कर सकते हैं। क्या कोड कोड प्रोग्रामिंग आप कह सकते हैं। जब भी आप कभी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसको आपको कन्वर्ट करना होता है, तो वो आप नोटपैड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि आप वर्डपैड में वो कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन था सर, कंप्यूटर वाले सर। हाँ, अपने इधर कंप्यूटर टीचर को 2 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, CS और IP। तो इन दो सब्जेक्ट लाने का क्या उद्देश्य था? सॉरी, हेलो, अपने 2 सब्जेक्ट हैं जो पढ़ाने पड़ते हैं, एक IP पढ़ाना पड़ता है, एक CS पढ़ाना पड़ता है। बिल्कुल। तो इन दोनों के अलग उद्देश्य क्या है? नहीं, मुझे नहीं क्लियर है सर, आप बताएं। सर मेरा क्वेश्चन है हिंदी टीचर से कि आप निबंध की परिभाषा बताइए। बताइए जी। निबंध में जो भी हमारी जिस टॉपिक पे निबंध दिया जाता है उसको एक सही क्रम में सही तरीके से अपने विचारों को रखना, सही शब्दों में बांध देना, वो कहलाता है निबंध। और कोई बता देगा? हाँ जी, बताना चाहते हैं सर। निबंध मीन्स होता है जिसका कोई बंध ना हो, लेखक अपनी भावनाओं को उसमें संचित करते हैं। बढ़िया। प्रहलाद। मेरा एक और क्वेश्चन है सर, भूल गए थे। ई बुक का क्या होता है सर, और इसका फ्यूचर लाइब्रेरी में क्या है सर? ई बुक का इफेक्ट क्या है और इसका लाइब्रेरी में फ्यूचर क्या है सर? लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग मतलब आगे चलकर ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये बात है। नहीं, पहले मेरा क्वेश्चन है इफेक्ट, उसके बाद लाइब्रेरी में इसका फ्यूचर क्या है। 2 क्वेश्चन। ई बुक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक बुक, मतलब इसका फिजिकल ना होते हुए कंप्यूटर में इसको स्टोर किया जाता है और उसके द्वारा इसको पढ़ा जाता है। तो इसका प्रभाव ये हो सकता है कि इससे ये हो सकता है कि ये आसानी से उपलब्ध हो जाएगा और सस्ता पड़ेगा, बाकी वो जो फिजिकल बुक होती है उससे सस्ता पड़ेगा। हम सर इफेक्ट पूछ रहे हैं, इफेक्ट प्रभाव इसका, दुष्प्रभाव सर, दुष्प्रभाव। दुष्प्रभाव। हाँ, और इसका लाइब्रेरी में सर फ्यूचर क्या होगा सर?
हो सकता है कि बच्चों को ये जितनी जितनी फिजिकल बुक हाथ में पढ़ते हैं उससे ज्यादा थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लगे और ज्यादा इसमें लगातार ना पढ़ पाए। इस पर हो सकता है कि फिजिकल आंखों वगैरह के में भी समस्या हो। और इसका दुरुपयोग का भी यही हो सकता है कि कोई बुक है वो कहीं पर भी सर्कुलेट करके इसकी जो पब्लिकेशन है कॉपीराइट वगैरह का भी वो कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या था सर आपका? इसका फ्यूचर सर लाइब्रेरी में क्या है सर? फ्यूचर शायद ये आने वाला समय में इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि बहुत सारी बुकों आजकल ई बुक में पढ़ना लोग रुचि रखते हैं। और आने वाले समय तो फिजिकल बुक छूट जाएगा सर? पूरी तरह से तो नहीं छूटेगा, लेकिन धीरे धीरे इसका कुछ ना कुछ नई चीजें आएगी जो उसको बेहतर बनाएगी। पुस्तकालय बंद करना पड़ेगा सर? नहीं फिजिकल छूट उसकी जाएगा। नहीं, किताब अपनी प्रासंगिकता हमेशा ही रखेगी, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का नई नई चीजें आएगी जिससे लोगों का रुझान इसकी तरफ वापिस आ भी सकता है, या नए नए सर इसमें मैं कुछ ऐड कर देना चाहता हूँ। कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर एक चीज होगा कि जैसे ये कह रहे हैं कि किताबें छूट जाएंगी, ऐसा नहीं होगा सर। ऐसा नहीं इसलिए होगा कि जिसके पास यदि लाइब्रेरी होगी वो जाकर लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करेगा, और जिसके दूरी होगी घर से वो ई बुक पढ़ना पसंद करेगा सर। इसलिए किताबें नहीं छूट सकती हैं। ई बुक से फायदे और होंगे। फायदे नहीं कि चाहिए, आप हमको जो इफेक्ट जैसे चाहिए। हैं? फायदे नहीं अच्छा चाहिए। इफेक्ट चाहिए। हाँ इफेक्ट चाहिए। आईसाइट पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना, लगातार बच्चा एक कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहा हेल्थ पर सर है और वो स्क्रीन होगा टाइम कि उसका बढ़ आंखें रहा है पकड़ तो के ऑब्वियस है। हाँ हाँ, it will affect its eyes also more. Yes, yes, शाबाश, come on. मैं स्कूल में एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, आपको एडमिशन करने का पदभार दिया गया है। एक बच्चे का एज 12 ईयर है, वो अपने एज के अकॉर्डिंग नॉलेज बहुत कम है उसके पास, तो आप उसे कौन सा क्लास में आप एडमिशन करवाइएगा? जैसे एनईपी 2020 में बताया गया है या एनसीआर में बताया गया है, एज के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा उसका? इसका मेनली एज के अकॉर्डिंग होता है, नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनईपी 2020 में कहा गया है कि अगर उसका एज जिस क्लास के लेवल में है उस क्लास का एडमिशन कीजिए, और उनका इम्प्रूवमेंट टीचर की जिम्मेवारी होती है उनका इम्प्रूवमेंट करें। एक्स्ट्रा क्लास देखकर अगर उस बच्चे का एजुकेशन क्लास के अकॉर्डिंग बेटर है, देन बेटर है तो भी उसी में ही रहना पड़ेगा। आगे एक क्लास बढ़ा सकते हैं। नहीं, उसको एक्स्ट्रा वर्क करा के एक्स्ट्रा चीजें देकर मैंने ही बताया दूसरी उसका क्लास में। एजुकेशन उस लेवल से अच्छा है। सपोज कीजिए वो 3rd क्लास में है एज पर द एज, लेकिन एग्जिस्टिंग वो 4th क्लास में है और 4th क्लास के अकॉर्डिंग उसको नॉलेज अच्छा है, सूट करता है उसको। बढ़ा सकता है। उसको अदर 3rd रहेगी 4th रहेगी। इन्वॉल्व करना है। सर एक और, Yes, please. स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चल रहा है, उसमें गार्जियन सब अपने बच्चे को भेजना बंद कर दिया। जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम बगैर बोझ का विद्यालय जाने का एक प्रोग्राम है, जो स्टूडेंट 3 मंथ तक बगैर जो बच्चे लिए पीछे रह गए जाते उनको हैं। सही। तो उसमें आप क्या हैंडल, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे? उसमें मेनली हम बता सकते हैं उनके गार्जियन को, एज ए पेरेंट, किसी मम्मी या पापा जो भी हो, कि हम बच्चे को स्कूल के लिए रेडी कर रहे हैं। अगर आप इसमें नहीं भेजिएगा तो यहाँ का माहौल या यहाँ का वातावरण या बच्चे से मेल जोल नहीं हो पाएगा। सर जो एक फ्रेंडली ये बिहेव भी है वो इसमें नहीं है कि जो 600 जो हमारे मूल अधिकार है उसमें बच्चों के माता पिता का ये दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजना उनकी जिम्मेदारी है ना, उनका इसका महत्व भी है। कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको भेजना है। एक हम जाके उनकी काउंसलिंग करेंगे। नहीं, जब तक हम उनका वैल्यू नहीं बताएंगे कि क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, तो उनके पेरेंट्स नहीं समझेंगे। हम उनको महत्व समझाएंगे ना कि हम रेडी कर काम सरकार के द्वारा चलाया गया है और इसमें हम बच्चों को रेडी करते हैं।